जय हिंद दोस्तों। और आज की क्लास में हम लोग जैसे कि बात करेंगे लेसन नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति बोला जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोग जैसे कि स्मार्ट तरीके से जैसे कि एक स्टडी का जैसे कि प्लेलिस्ट बनाए हैं, यानी कि हम लोग का विजन है कि जैसे कि स्मार्ट स्टडी के तहत एग्जाम को जैसे कि बोर्ड को जैसे प्रिपरेशन करते हुए रिजल्ट को उठा लेना है और बहुत बेहतर रिजल्ट उठाना है। इस सीरीज में हमने जैसे कि आपको बताया था कि मैथ में मुश्किल से हम लोग जैसे कि 4 से 5 लेसन पढ़ेंगे और अच्छा खासा नंबर लान के बैठ जाएंगे। जहाँ तक अभी तक के प्रीवियस के जैसे कि रेशियो है, बार बार में हम नहीं बोलेंगे। इसके अंतर्गत में जैसे कि पहला चैप्टर जो हम लोग उठाए थे जैसे कि स्टैटिस्टिक्स यानी कि संख्या की, उसका सीरीज हमने खत्म कर चुका। पूरा वीडियो जैसे कि आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, देखना जरूर। और आज हम लोग जैसे कि नेक्स्ट जैसे कि चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक जैसे कि लेसन 7 निर्देशांक ज्यामिति। ये जो है चैप्टर नंबर जैसे कि 7 है, निर्देशांक ज्यामिति। इस जैसे कि चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति को जो बढ़ना है, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो हम लोग को समझना है या पढ़ेंगे, बहुत ही जैसे कि सिंपली तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जो व्यक्ति पहला बार भी देख रहा है उसको भी पूरा 100% समझ में आएगा। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति के क्या है, निर्देशांक, ये जो निर्देशांक जो करना है, ये जैसे कि निर्देश को फॉलो करते हुए जैसे कि हम लोग को ग्राफ पे जैसे कि पिक्चर को पकड़ना रहता है। ज्यामिति का मतलब होता है जैसे कि ज्यामिति को जैसे कि दो भाग में टूटा जाता है, एक ज्याज और मिति। ज्या मतलब होता है भूमि यानी पृथ्वी कह सकते हैं, मिति मतलब होता है मापना। पृथ्वी के यानी वैसे आकृति, आकृति मतलब भूमि, वैसे आकृति या वैसे जैसे भूमि जिसको मापा जाए उसको जैसे कि ज्यामिति बोलते हैं। इस आकृति के अंतर्गत हम लोग जैसे कि पढ़ते हैं वो जैसे कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्टेप्स आ जाते हैं। अभी तक जितना हम लोग देखे हैं क्लास भाग 1 में, यानी कि 9th के चैप्टर में आपने जैसे कि पढ़ा था ग्राफ के बारे में, थोड़ा सा हम लोग उसकी जैसे कि चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हम लोग को बेस करना है। क्लास 10th में जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अभी चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत ही जैसे कि सहज सुविधा जैसे कि इसमें रहेगा। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर जैसे कि निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग को फॉलो करना है, ये जैसे ग्राफ फॉलो करना है। अब ग्राफ का मतलब समझिएगा, मान लिया जाए कि ये है एक रेखा, क्लियर है। आप इस रेखा कुछ रेखा है, एक ये रेखा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये जो रेखा नजर आ रहा है इसको बोला जाता है एक्स और इसको बोला जाता है एक्स डैश, ठीक है। यूं समझ लीजिए तो इस तरह से, ठीक है। अब इसी चीज को सेम इस तरह से खड़ा करेंगे तो ये जैसे कि रेखा जैसे कि बदल के बन जाता है जैसे कि वाई और वाई डैश, ये बन जाता है, इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं वाई डैश। यूं मिला के देखें तो देखिएगा, एक आप वृत्त खींचिए और वृत्त को जैसे कि 4 भागों में बांट दीजिए। इस तरह से वृत्त खींचिए, वृत्त को जैसे कि 4 भागों में तोड़ दीजिए, समझ रहे हैं, 4 भागों में तोड़ दीजिए और ये बाहरी से जैसे कि आप मिला दीजिए। मेन बात वही है जो करने का कोशिश हो रहा है। देखिए इसी तरह से जैसे कि मेन चीज आपको पढ़ना है, छोटा सा पिक्चर समझा रहा है। ये जैसे कि एक्स हो जाएगा, ये जैसे कि एक्स डैश हो जाएगा, ये वाला जैसे कि वाई हो जाएगा, ये वाला जैसे कि वाई डैश हो जाएगा। एक्स जो है इस ग्राफ के अंतर्गत जहां पे जो प्रतिच्छेद करता है, यानी कि केंद्र जो होता है, वृत्त में केंद्र जो होता है, यानी कि यहाँ पे इसको जैसे कि बोला जाता है मूल बिंदु। ध्यान में रहे, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु पर 0 होता है। मूल बिंदु से एक्स तरफ यानी कि दाएं तरफ जाते हैं, ये जैसे कि धनात्मक होता है, यानी कि प्लस का सिंबल लेता है, धनात्मक, ठीक है। और बाएं तरफ चलता है तो ये जैसे कि माइनस का सिंबल लेता है, ऋणात्मक। सेम उसी प्रकार से जैसे कि मूल बिंदु से ऊपर यानी कि वाई तरफ जाता है तो ये जैसे कि लेता है जैसे कि प्लस, और नीचे जब आता है तो ये लेता है जैसे कि माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये जैसे कि प्लस हो जाएगा, इधर वाला माइनस हो जाएगा, ये ऊपर वाला वाई वाला जैसे कि प्लस हो जाएगा, वाई डैश वाला माइनस हो जाएगा। ये ग्राफ में आप लोग पढ़े होंगे, आगे देखने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ तक मान लिया कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये प्लस में गया। ठीक उसी प्रकार से इसको देखेंगे तो ये माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा और माइनस में 5 हो जाएगा। मूल बिंदु से दाया जाएगा प्लस में जाएगा, मूल बिंदु से बाया जाएगा माइनस में जाएगा। इसके अपोजिट वाई को लेना, इस रेखा को जैसे कि अब इस तरह से रेखा जो इसको इससे खड़ा करेंगे तो ये प्लस वाला ऊपर चल जाएगा, माइनस वाला नीचे चल जाएगा, यानी कि ये वाला जो होती है वो प्लस होती है, माइनस होती है। एक्स अक्ष को क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि एक्स अक्ष वाले रेखा को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष वाला रेखा जो होता है उसको भुज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि इसको जैसे कि भुज बोलते हैं, ठीक है। इसी जो रेखा, यही जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग भुज बोलते हैं, भुज, ठीक है। और वाई एक्स वाला रेखा जो होता है इसको जो हम लोग बोलते हैं कोटि, भुज कोटि भी समझने के लिए कोशिश करते हैं। अब ध्यान देखेंगे
भाग देखते हैं तो जैसे कि चतुर्थांश एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं चतुर्थांश, यानी चतुर्थांश। जैसे गणित में चतुर्थांश आपको देखिए पढ़ाने के मौका मिले होगा या पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो चतुर्थांश का मतलब होता है कि 1/4। जैसे ये किस चतुर्थांश का, ये किस चतुर्थांश का, इस किस चतुर्थांश का, ये किस चतुर्थांश, तो एक्स और वाई यानी कि ये प्लस और ये प्लस वाला जो होता है प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये जैसे कि प्लस और माइनस होता है ये द्वितीय चतुर्थांश होता है घड़ी के सुई की तरह। ये जो होती है तृतीय चतुर्थांश होती है, ये जो होती है फोर्थ चतुर्थांश होती है। समझ में आ गया? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश का संकेत होता है, ये जैसे कि प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस लिखा जाता है मैथ के भाषा में सबसे पहले प्लस प्लस, प्लस एक्स को बोलते हैं, प्लस एक्स को बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्स हो जाएगा ये वाई हो जाएगा, प्लस में होगा। द्वितीय चतुर्थांश में जैसे कि होगा, जैसे कि द्वितीय चतुर्थांश में जो होगा वो हो जाएगा जैसे कि माइनस और प्लस, माइनस प्लस, मतलब एक्स वाला को पहले लिखा जाता है, ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, एक्स जो होगा वो माइनस में होगा। तृतीय चतुर्थांश में ये भी माइनस में, ये भी माइनस, यानी कि एक्स भी माइनस में होगा और वाई भी जैसे कि माइनस में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा। और फोर्थ चतुर्थांश में होगा वो एक्स हो जाएगा और माइनस वाई हो जाएगा। आई होप कि उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको जैसे हम मूल बिंदु पर निरूपित करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा वो। ये मेनली जैसे कि ग्राफ का जैसे कि किला था जो आपने हम बनाने की कोशिश की, इसी पे मेनली जैसे कि ग्राफ को हम लोग को दर्शाया जाता है। ठीक है, अब आप लोग जैसे कि समझने की कोशिश कीजिए, हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि कोई बिंदु है, मान लिया कि ए पर, ठीक है, ए पर मान लिया कि कोई बिंदु है जैसे कि 3 और जैसे कि 4 है, -4 है, 3 और -4। अब पूछ देगा आपसे ना कि किस चतुर्थांश का भाग है, -3 और 4, हाँ 3 और -4। तो बारीकी हम लोग आराम से देख लेंगे तो देखिएगा 3 जो है पहले वाला को हम लोग बोलते हैं कि x मानते हैं, दूसरे वाला को जैसे y मानते हैं। y संख्या जो है वो माइनस में, x प्लस में, तो x प्लस में है तो x 3 यहाँ पर ही हो जाएगा। ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। और y जैसे कि माइनस में है तो y जैसे कि माइनस में नीचे वाला यानी कि ये वाला है, इधर इस तरह से कुछ जाएगा और इधर से ही कुछ जाएगा, यहाँ पर मिलेगा, ये हो जाएगा। तो किस चतुर्थांश में हुआ, तो भैया फोर्थ चतुर्थांश में है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से फिर जैसे क्वेश्चन बनना चाहते हैं, मान लिया कि बिंदु पॉइंट जैसे कि बी जो है, बिंदु बी जो है वो मान लिया जाए कि 2 पर 3 पर है और जैसे कि 2 पर है, 3 और 2 पर है, यानी इसको मान लेना है x, इसको मान लेना है y। आप देखिए तो x यहाँ 3 पर है, y इधर मान लिया कि कम से कम 1 1 2 इधर होगा, तो इधर से ही जाएगा, इधर से ही जाएगा, इस बिंदु पर मिलेगा, इसको नाम पड़ जाएगा b, इसका संकेत हो जाएगा 3 2, 3 और 2 संकेत हो जाएगा। ये जैसे कि किस चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक उसी प्रकार से बिंदु जैसे कि सी होगा, आप देखने की कोशिश करिएगा, सी जो होगा वो देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो मान लिया जाए कि सी बिंदु में जैसे कि 3 मान लेते हैं, ठीक है, माइनस में, और जैसे कि 4 मान लेते हैं प्लस में। तो समथिंग जैसे कि आकृति जो है ये इधर आने की कोशिश करेगा। 3 जैसे कि यहाँ पे है एक्स पे माइनस में, और 4 मान लिया कि 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इधर आएगा, इधर से यहाँ मिलने की कोशिश करेगा। ये बिंदु सी हो जाएगा जो 3 और 4 है, -3 और 4 है। ये कौन किस चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जैसे कि आपको जैसे कि पढ़ना है, और क्लास 10th में जो हम लोग को पढ़ना है वो यही पढ़ना है। देखिए हम लोग फिर करने की कोशिश करते हैं। 4 में समझ लीजिएगा, मान लिया कि बिंदु डी रहेगा, और डी में हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे कि माइनस में जैसे कि 3 है और जैसे कि माइनस में 3 है। ठीक है, तो ये एक्स पे हो जाएगा, ये वाई पे हो जाएगा। एक्स पे -3 यहाँ है, ये नीचे आके और आएगा इस तरह से, और वाई पे 3 इधर है तो इधर क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा। लगभग मान लेते हैं कि ये बिंदु जैसे कि सी है और -3 और माइनस जैसे कि 3। ठीक है, अब आप लोग जैसे नॉर्मल समझने की कोशिश करिएगा, तो ये बिंदु जैसे कि यहाँ से यहाँ मिला, ये बिंदु जैसे कि यहाँ से यहाँ मिला है, और ये बिंदु जैसे कि यहाँ से यहाँ मिला है, या ये यहाँ से यहाँ मिलेगा इस तरह से। ठीक है, ये बिंदु मिला। अब आप नॉर्मल देख सकते हैं, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये एक प्रकार से बना, तो जैसे कि चतुर्भुज टाइप की आकृति बना, और ऐसी चतुर्भुज टाइप की आकृति को हम लोग को क्लास 10th में जैसे कि पढ़ना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसी तरह की आकृति को जैसे कि पढ़ना है। ठीक है, आइए हम लोग जैसे कि क्लास 10th के पेपर पर्पस करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना क्या है दोस्तों। अब हम लोग जैसे कि मेन टॉपिक पर आने की कोशिश करते हैं, तो क्लास 10th के अंतर्गत जो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो पढ़ना है, वो महज जैसे कि 3 टॉपिक पढ़ना है। महज 3 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है वो दूरी सूत्र है, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला। दूरी कहने का मतलब कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ग्राफ के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे।
तीसरी जो हम लोग इस पे टॉपिक पढ़ना है वो विभाजन सूत्र पढ़ना है, यानी कि सेक्शन फार्मूला। विभाजन, जब कोई इस तरह का जैसे कि लंबा रेखा रहेगा उसको जैसे कि विभाजन करेगा, यानी कि दो बराबर भागों में तोड़ने की कोशिश करेगा, क्वेश्चन पर समझने की कोशिश करेंगे। और तीसरी जो हम लोग पढ़ना है वो जैसे कि पढ़ना है जैसे कि एरिया ऑफ एंगल, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल। इससे जैसे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल भी निकाला जाता है, हम लोग उस पर भी जैसे कि चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जैसे कि समझने की हम लोग कोशिश करते हैं जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला समझने की कोशिश क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन पहले देखते हैं कि सूत्र आखिर बन कहाँ से रहा है। नॉर्मल आपको हमने बताया कि ग्राफ होती है इस तरह से, ध्यान से देखा जाए तो इसको बोलते थे एक्स, इसको बोले थे जैसे कि एक्स डैश, इसको बोल रहे थे तो वाई, इसको बोल रहे थे वाई डैश। ठीक है, मान लिया जाए कि ये रेखा है जैसे कि 1 2 3 4 5, यह है 1 2 3, ये जैसे कि मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। ठीक है, मान लिया जाए कि कोई एक जैसे कि बिंदु है, कोई भी एक बिंदु है जो समथिंग जैसे कि x से जैसे कि 4 की ओर जा रहा है और 3 से यहां पे जा रहा है, मतलब समथिंग देखा जाए तो यहां पे है ये रेखा, इसको हम नाम दे देते हैं बी। ठीक है, बी। अभी जो हमने जैसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझिएगा कि बी जो है वो कितना है, तो बी बिंदु जो है वो जैसे कि 4 पे है, x से 4 पे, और y से जैसे कि 3 पे है। ठीक है, 4 3 है। और एक जैसे कि मूल बिंदु है जिसको हम नाम दे देते हैं जैसे कि ए, ये जैसे कि 0 और 0 पे है। अब बताइए कि ए से बी के दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा, ए से बी की दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा कि ए बी ज्ञात करें, ए बी बराबर दूरी सूत्र हुआ ए बी ज्ञात करना है। तो आप नॉर्मल जैसे कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो एक चीज जैसे कि फार जैसे कि निकल रहा है, क्या निकल रहा है देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहां से यहां तक के जैसे कि दूरी जो है, ये पूरा जैसे कि 0 से लेके यहां तक की जो दूरी है ये जैसे कि 4 है, 4 बिंदु का है तो 4 हुआ। और यहां से x से जो y पर जो गया है ये जैसे कि 3 है। तो बताइए कि ये रेखा जैसे कि 3 है, ये रेखा जैसे कि 4 है, यहाँ पे गिर रहा है 90 डिग्री गिर रहा है, 90 डिग्री के सामने को हम लोग बोलते हैं जैसे कर्ण हाइपोटेनस, यानी कि h। ए बी दूरी ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है, तो क्या ये समकोण त्रिभुज के माध्यम से निकल सकता है? जब ये 3 है 4 है तो 100% ही होगा जैसे कि 5 हो जाएगा। सर कैसे 5 होगा, ध्यान समझने की मैं कोशिश करेंगे यहीं पे, क्योंकि ए बी बराबर कोशिश तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता है जैसे कि सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर यानी कि ए बी के स्क्वायर बराबर होता है अन्य छोटी भुजाओं के स्क्वायर। ए बी इसको मान लेते हैं कि बिंदु जैसे कि सी है, इधर मिला रहे हैं। ठीक है, तो ए सी के स्क्वायर प्लस जो जाएगा जैसे कि ए सी के स्क्वायर, बी सी के स्क्वायर, बी सी के स्क्वायर। एक स्टेप छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ए बी बराबर रूट एंड डायरेक्ट हटा रहे हैं तो हो जाएगा जैसे कि ए सी के स्क्वायर प्लस जैसे कि बी सी के स्क्वायर। यही जो फाइनली जो बनना चाह रहा है यही जैसे कि फार्मूला बनेगा। कैसा सबसे देखेंगे, ए सी बराबर जैसे कि देखेंगे कि 4 है तो रूट एंड जैसे कि 4 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जैसे कि ये 3 है तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाएंगे तो चर्चों के जैसे कि 16 प्लस 3 तरीके 9 जुटेगा जैसे कि रूट एंड जैसे कि 25 हो जाएगा, और 25 के वर्गमूल जो होता है वो 5 होता है। आप समझ में आ रहा है कि ये पाइथागोरस प्रमेय से ही काम चल रहा है, यानी कि त्रिभुज का रूल नहीं। और सेम हम लोग जैसे कि इस क्लास में भी जैसे कि त्रिभुज के रूल नियम पर काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पे ही जैसे कि पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपको दोस्तों। दूरी सूत्र जो है मेनली जो बनता है वो जैसे कि इसी पर बनता है, पाइथागोरस प्रमेय के ही नियम पर बनता है। वो आप समझ रहे हैं किस तरह से बनेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि ज्यामिति बोल रहे हैं तो ज्यामिति का मतलब बनावट, इस ग्राफ पे आपको बनावट देखना है। ठीक, इस ग्राफ पे बनावट के अकॉर्डिंग ही आप पता लगा लीजिएगा कि क्या त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या त्रिभुज की रेखा है कि नहीं है, चतुर्भुज की रेखा है कि नहीं है, वर्ग की रेखा है कि नहीं है, सारी चीज इसमें करवाने जाएगा आपको। इस ज्यामिति के अंतर्गत जो है ध्यान से हम लोग देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ज्यामिति के अंतर्गत जैसे कि हम लोग पकड़ेंगे जैसे कि आकृति को, आकृति का मतलब समझ रहे हैं, आकृति को पढ़ेंगे यानी कि फिगर को पढ़ेंगे। इस आकृति के अंतर्गत जैसे कि सबसे पहले जो काम करवाएगा वो सबसे पहले त्रिभुज करवाएगा। त्रिभुज भी एक प्रकार से आकृति है। त्रिभुज के बाद जैसे आपसे पूछ लेगा जैसे कि वर्ग, क्या जैसे कि इस बिंदु जैसे कि वर्ग बनाता है, या इस आकृति को बताइए कि वर्ग बनता है कि नहीं बनता है। उसके बाद जैसे कि आपसे पूछ देगा जैसे कि आयत बनता है कि नहीं बनता है। इस तरह से जैसे कि चतुर्भुज बनाने की कोशिश करेगा, त्रिभुज बनाने की कोशिश करेगा, तो आपको देख के बताना है। अब नॉर्मल देखिएगा तो हम लोग वर्ग किसको कहते हैं, वर्ग उसको कहते हैं जिसका जैसे कि तीनों भुजाएं चारों भुजाएं जैसे कि बराबर हो।
साथ में जैसे कि उसका विकर्ण भी बराबर हो। वर्ग उसको कहते हैं जिसके चारों भुजाओं बराबर हो, चारों भुजा की लंबाई जो है वो समान होगा। अब विकर्ण जो होता है वर्ग में जैसे कि दो को विकर्ण होता है, समझने की कोशिश करिए। मान लिया है कि ये जैसे कि वर्ग है, ठीक है, ये मान लिया है कि वर्ग है, ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये जो ए बी जो है, ये वाला ए बी जो है जितना है एक ही भुजा जो है, मान लीजिए कि 4 भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, लेकिन इसका विकर्ण जो है, ये विकर्ण देखा जाए, विकर्ण देखा जाए तो ये विकर्ण जो है ई विकर्ण और ई विकर्ण जैसे कि दोनों विकर्ण बराबर हो। एक चीज और आप लोग जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे, जैसे कि त्रिभुज में पढ़े होंगे, नहीं तो यहीं पे हम लोग जैसे चर्चा करेंगे। ये देखिएगा तो ये जैसे कि 90 डिग्री बन रहा है, तो ये जैसे कि बड़ी भुजा कर्ण बनेगा, कर्ण बनेगा। तो इन दोनों भुजाओं के जैसे कि योग के बराबर होगा, ये कर्ण होता है। तो मेनली जैसे कि वर्ग बनने का जो नियम आप जानते हैं कि वर्ग कहते हैं कि इसको है वही रूल को यहाँ पे फॉलो कर देंगे, विभाजन सूत्र पर बैठा के काम खत्म कर देंगे। उसी प्रकार से जैसे कि आयत में होता है, आयत में बोलता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो आमने सामने की जब भुजा बराबर हो जाएगा तो आयत बन जाएगा। त्रिभुज में जैसे कि क्या बोलता है, त्रिभुज में जैसे कि त्रिभुज भी होता है, वो जैसे कि 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़े हैं। एक पढ़ते हैं त्रिभुज हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि जिसको बोलते हैं जैसे कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जैसे कि उसको कहा जाता है जिसका सारी भुजा जैसे कि बराबर हो, समान हो, सब दूरी समान रहता है। दूसरा होता है जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब कि जिसमें जैसे कि दो भुजा जैसे कि समान हो, तीसरा जैसे कि बड़ा या छोटा हो सकता है, उससे मतलब अभी नहीं है फिलहाल। एक होता है जैसे कि विषम बाहु त्रिभुज, जिसका सभी भुजा जैसे कि अलग अलग हो, अनेक हो, विषम मतलब अलग अलग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि विषम बाहु। इस तरह से त्रिभुज के अंतर्गत बनवा के आगे आपसे पूछ देगा। अभी आपको हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा जैसे कि दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसको कान में डालते रहिएगा, क्योंकि जैसे कि लर्निंग से ज़्यादा जैसे कि अर्निंग करनी, सुनने के ज़्यादा कोई लिसनिंग पावर बहुत जैसे का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप लोग सुनने की कोशिश करिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, डायरेक्ट शॉर्ट खत्म होगा। ये चीज़ मेरे लिए हम लोग को देखने की कोशिश करना रहता है इस आकृति के अंतर्गत। इस आकृति के अंतर्गत जैसे कि वर्ग पढ़ना जो हमने आपको जैसे बता देने की कोशिश कर दिया, वर्ग होता क्या है वो भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कभी कभी जैसे कि इसमें एक टॉपिक आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे जैसे कि समधुरुस। इस चैप्टर के अंतर्गत जैसे कि एक चीज आपको आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि समधुरुस, समदुरस्त या समदुरुस्त बोलते हैं। समदुरुस्त, सम मतलब बराबर, दुरुस्त मतलब समान, बराबर है कि नहीं है, ये भी जैसे कि टॉपिक आएगा, देखेंगे क्या टॉपिक आता है, ठीक है ना। कभी कभी इसी में जैसे कि आपको जैसे कि समदुरुस्त के बाद आपको जैसे कि बोल देगा जैसे कि संरेख, संरेखी, संरेखी रेखा है कि नहीं। संरेखी रेखा मान लिया कि ये जो रेखा है ये भी, ये संरेख है कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा कोई बिंदु जैसे किसी होगा, ये जैसे कि ये भी रेखा जो है संरेख है कि नहीं है, ग्राफ हम लोग को देखने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो संरेख तभी करेंगे जब दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरा के बराबर हो जाए तो संरेख हो जाएगा, नहीं तो जैसे कि तीनों का अलग अलग रेट आएगा तो कोई मतलब नहीं है। नोट डाउन करिएगा। त्रिभुज जैसे कि बनने के लिए, त्रिभुज बनने के लिए एक और रूल को फॉलो कर किया जाता है, लेकिन हम लोग अब डायरेक्ट जैसे बिना जैसे कि लेट लगाए हुए डिस्टेंस सूत्र होता है, यानी कि जो हम आपको सिद्ध करके भी दिखाएं, डिस्टेंस सूत्र बराबर होता है रूट अंडर, रूट अंडर। मान लिया कि तो अंक दिया हुआ है, ये हमने अंक दे दिया। मान लिया कि ये जैसे कि x1 है, ये y1 है, x1 है, y1 है, और ये जैसे कि x2 है और y2 है। तो रूट के अंदर सूत्र बनता है डिस्टेंस फार्मूला के लिए, बोला जाता है कि x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। वही काम से जो आप लोग यहाँ पे हम लोग करने की कोशिश किए, यानी कि बड़का में से छोटा को घटा के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। इसको लिखने के लिए बहुत प्रकार से लिखता है, कोई जैसे कि x1 माइनस y1 लिख देता है, कोई y1 माइनस y2 लिख देता है, उससे डिपेंड नहीं पड़ता, पर सूत्र यही होता है, आप कैसे लिखिए आंसर सेम आता है, ठीक है। ईमेल जैसे कि हम लोग फोकस करेंगे इस पर। विभाजन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र भी होता है, तो विभाजन सूत्र भी होता है, वो विभाजन करता है कि ये भी जैसे कि रेखा है, इसको जैसे कि समान जैसे कि दूरी पर जैसे कि बांटने की कोशिश करता है, तो इसको मान लिया जाता है m1, इसको मान लिया जाता है m2। अब मान लिया कि ये बिंदु जो है ये मान लिया जाए कि जैसे कि x1 है, y1 है, ये वाला बिंदु जैसे कि x2 है, ये जैसे कि y2 है, ठीक है। इसके लिए जैसे कि सूत्र निकालने के लिए हम जस्ट बताएंगे आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। एक बार जैसे कि x1 को यानी x2 को m1 से गुना किया जाता है, तो सूत्र बना रहे हैं, पोची हो जाएगा, ठीक है। x2 m1 या m1 x2, m1 x2 प्लस x के लिए निकाला है। उसके बाद जैसे कि x1 को m2 से गुना किया जाता है, m2 x1 बट m1 m2 प्लस बटे प्लस m2, ये हो गया x के लिए, ठीक है।
इसी में जैसे कि हम y से गुना करेंगे, इसी में हम लोग y से गुना करेंगे तो y2 m1 यानी कि m1 y2 प्लस अब y1 से m2 में गुना करेंगे तो m2 y1 अब बटे m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। ये जो सूत्र जो हम आपको सामने बना के दिखाएं, ये सूत्र जो होता है विभाजन सूत्र होता है। सेक्शन जैसे कि फॉर्मूला होता है, ये जैसे कि x के लिए हो गया, ये वाला जैसे कि y के लिए हुआ, y के लिए हुआ। ठीक है, सूत्र की फार्मूला पर हम लोग चर्चा करेंगे, सूत्र देखते हैं क्या क्या करना है। लेकिन सूत्र का भी एक जैसे कि लॉजिकल फार्मूला होता है जिसके माध्यम से आप बहुत आसान तरीके से बना लीजिएगा। अब डायरेक्ट हम लोग किसी प्रकार के टाइम नहीं बर्बाद करते हुए जैसे क्वेश्चन पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, बिना जैसे कि समय बर्बाद किए हुए हम लोग जैसे क्वेश्चन पे जैसे कि फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, प्रश्नावली जो है वो 7.1 है। 7.1 के जैसे कि पहला क्वेश्चन जैसे कि बोला था, जो आप देख सकते हैं यहीं पे कि बिंदुओं के जैसे कि निम्नलिखित युग्मों के बीच की जैसे कि दूरी ज्ञात कीजिए, दूरियां ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करना है दोस्तों। जैसे देखा हुआ है ए में दिया हुआ है कि 2 3 है और जैसे कि 4 1 है। ठीक है, नॉर्मल आप समझने की कोशिश करिएगा तो ग्राफ पर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। मेनली क्योंकि हम लोग को प्राइम फोकस करना है ग्राफ है पर, लेकिन आप थोड़ा सा फिलहाल के लिए आपको समझा देने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे x, इसको बोलेंगे y। देखिए दोनों जैसे कि घनात्मक में है, ग्राफ पर जैसे निरूपित करने के लिए हमने बताया। इसमें देखिए 4 तक लेना है, 1 2 3 4, 1 2 ये मान लीजिए। पहला बोला है 2 और 3, यानी कि x पे लेना है आपको क्या चाहिए, x पे लेना है 2, अभी b पे लेना है जैसे कि y पे लेना है जैसे कि 3। x पर 2 लेना है, x पर 2 जैसे कि इधर से चलेगा, इधर से जैसे कि चलने की कोशिश करेगा, और y से लेना है 3, लगभग लगभग जैसे कि यहाँ पे इस बिंदु पर होगा, इस बिंदु पर। उसके बाद जैसे कि दूसरा बोला है, जैसे कि दूसरा बिंदु को देखेंगे तो ये जैसे कि है y पर जैसे कि 1 से 4 पे x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, यानी कि x पे 4 लेना है। ठीक है, यहाँ पे और y पे 1 लेना है, यानी कि इधर से जाएगा इधर से जैसे कि आएगा, लगभग लगभग यहाँ हो जाएगा, ये बिंदु है। आप इसको जैसे कि मिला दीजिए, इस तरह से मिला दिए। ये जो है ये 4 1 है, और ये जो है वो 2 3 है, यही था। ठीक है, मान लेते हैं कि ये बिंदु जैसे कि ए हो जाएगा, ये जैसे कि बी हो जाएगा। हमको जैसे कि यही के बीच की दूरी ज्ञात करना है कि ए बी के बीच में की दूरी ज्ञात कीजिए। ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अभी जस्ट हमने आपको बताया था फिगर पे कि अगर यदि आप नॉर्मल देखने की कोशिश करेंगे तो ये वाला जैसे कि इस तरह से जैसे आकृति बन रहा है, ये आकृति बन रहा है। ठीक है, जब ये आकृति बन रहा है तो ये पूरा जैसे कि 3 है, वर्ड फरमाइएगा। इधर से देखेंगे तो पीछे से तो पूरा 3। हमको दूरी जैसे कि इसको ज्ञात करना है, बस कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल काम हम लोग को यही करना है। इसमें से इसको घटा देंगे, इसको में से इसको घटा देंगे, सेम काम कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट जैसे बैठाने की कोशिश करते हैं दूरी सूत्र पर, क्योंकि हम जानते हैं। इसको मान लेते हैं ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। दूरी सूत्र हम जानते हैं, ध्यान से समझेंगे। दूरी सूत्र हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि रूट अंडर होता है। ठीक है, x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। बैठा दो, x2 के जगह पर कितना है, 4 है, हो जाएगा रूट के अंदर 4 माइनस x1 के जगह पर कितना है 2 के स्क्वायर प्लस y2 के जगह पर कितना है 4, तो 4 माइनस y1 के जगह पर कितना है 3 के स्क्वायर। रूट के अंदर कारोबार करेंगे तो घट उठ के हो जाएगा माइनस 2 के स्क्वायर प्लस यहाँ से घट के जैसे कि 1 के स्क्वायर, 4 में से 3 जाएगा तो आगे बढ़ेंगे तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा जैसे कि रूट के अंदर जैसे कि 4 प्लस 1 के स्क्वायर जैसे कि 1 होता है, यानी कि रूट के अंदर जैसे कि 5 होगा। रूट के अंदर 5 होगा, यानी कि इसकी दूरी जो होगा यहाँ से यहाँ तक के बीच की जैसे कि दूरी जो निकला वो निकलेगा जैसे कि रूट अंडर जैसे कि 5। इसी तरह से आपको जैसे क्वेश्चन करना रहता है। आई होप हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में देखिए, जैसे कि आपका दिया हुआ है, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दिया है जैसे कि -5 7 एक बिंदु है, और दूसरा बिंदु इसी में जैसे कि दिया गया है -1 और 3। ठीक, कुछ नहीं करेंगे, आपको जैसे कि मान लेना है, ये मान लेते हैं कि x1 है, ये मान लेते हैं कि y1 है, ये जैसे कि x2 मान लीजिए, इसको जैसे कि y2 मान लीजिए। सेम काम, कुछ नहीं करना है, बस दूरी सूत्र तो सेम होता है, इसी पर हम लोग बैठा देने की कोशिश करते हैं।
x1 की जगह पर y1, तो यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर देखेंगे, रूट अंडर x1 माइनस x2, x2 माइनस y1, रूट अंडर x2, x2 की जगह पर कितना है, तो माइनस में 1 है। ठीक है, सूत्र में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर कितना है, 3 है, और माइनस कितना है, तो 7 होल स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे तो रूट अंडर 3 में से जो 1 में से जो 5 जाएगा तो जो 4 के स्क्वायर प्लस यहाँ भी घटेगा तो 4 के स्क्वायर, बराबर करेंगे तो रूट अंडर 4 चौके 16 और प्लस जैसे कि 4 चौके 16, रूट अंडर देखेंगे तो होता है 32, और 32 के वर्गमूल यदि निकालना चाहते तो जैसे कि 16 गुने जैसे कि 16 दूनी के 32, 2 16 के वर्गमूल निकलता है जैसे कि 4, और रूट अंडर रह जाएगा 2, 4 2 कैंसर आया, दूरी है, दूरी है। आप चाहे तो इसको जैसे इस पर निरूपित करके देख सकते हैं, ग्राफ पे निरूपित करिएगा, माइनस में तो माइनस किधर आएगा, x वाला माइनस में आएगा, y का माइनस है तो y वाला इधर आएगा। तो इस तरह से जैसे कि क्वेश्चन हम लोग को करना रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे कि 3 क्वेश्चन है, 1 और 2, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग जैसे कि अगला क्वेश्चन पे जैसे कि पढ़ने की कोशिश करते हैं किस तरह के क्वेश्चन होता है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ तरह का भार नहीं, जैसे देखिएगा बिंदु, जैसे हम आपको जैसे कि सीधे दूसरा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन 2 दिखाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 2 में भी कुछ नहीं करना है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आप यहीं पे पकड़ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 2 देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पॉइंट जो दिया गया है वो बोलता है कि बिंदु 0 0 और 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बस बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या आप जैसे कि अनुच्छेद जैसे कि 7.2 में जैसे कि दिए गए शहर जैसे कि ए और बी बीच की दूरी जैसे कि ज्ञात कर सकते हैं? मतलब सेम है, यही मेन क्वेश्चन है, जहां तक कर वहीं तक करेंगे। ये 7.2 पीछे उदाहरण में जैसे कि आप लोगों को जैसे क्रियाकलाप करके दिखाया उदाहरण में, उस पर डिपेंड करता है। तो आप नॉर्मल जैसे कि देखेंगे यही सेम क्वेश्चन कह रहा है। मान लिया कि 0 वाला जो है 0 0, ये x1 है y1 है, और दूसरा जो है वो कितना है 36 है और 15 है, ये हो जाएगा x2 और y2। दूरी सूत्र सेम है जो आपको सामने है, बस इसी पर बैठा देना है, एडॉप्ट कर देते हैं। ठीक है ना, दूरी के लिए तो रूट अंडर हो जाता है x2 माइनस x1। x2 मतलब 36 माइनस जैसे कि 0 के स्क्वायर प्लस 15 माइनस जैसे कि 0 के स्क्वायर, कुल मिला के कहेंगे तो 36, 0 में से 36 गया तो 36 के स्क्वायर प्लस जैसे हो जाएगा 15 के स्क्वायर रहेगा। 36 के स्क्वायर जैसे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। छत्तीस के स्क्वायर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो 1296 होता है, 1296 प्लस जैसे कि 15 के स्क्वायर देखेंगे तो जैसे कि 225 होता है, शायद 225 होता है। ये दोनों को जैसे कि जोड़ देंगे, ये दोनों को लगभग हम लोग जैसे कि जोड़ेंगे, लगभग जैसे आता है वो जैसे कि कितना आता है 1521 रूट अंडर हो जाएगा 1521, रूट अंडर हो जाएगा जैसे 1521 और 1521 रूट अंडर हो जाएगा 1521, जोड़ के देखेंगे 6 5 11 के एक हाथ में 9 2 11 के 12 के 2 हाथ में 12 2 14 15 1521 के वर्गमूल जो आता है लगभग 39 आता है। अब इस जैसे ग्राफ पे जैसे कि आप देखिएगा तो जैसे ध्यान से समझिएगा, इस ग्राफ पे जैसे बैठाने की कोशिश करना किया, ठीक है ना, कि 7.2 के जैसे कि आकृति को देखिए, उस पर जैसे कि बी की दूरी ज्ञात करिए। तो ए से बी की दूरी जो होगा, मान लिया है कि इसमें समझ लीजिए कि कोई बिंदु ए होगा, इधर कोई बिंदु जैसे कि बी होगा, तो ए बी के जैसे कि दूरी जो होगा ना, मान लिया कि जैसे 0.0 है, यही ना बोला है 0 0 है, और दूसरा बोला है कि 36 और 15 है। 36 15 करने का मतलब इधर से गया होगा 36, इधर से गया 36 और वाई वाला पर गया है जैसे कि 15, 36 गया और 15 गया, 36 और 15 है। इस आकृति के बीच के जैसे कि ए बी की जो दूरी है वो आया जैसे कि 39। यही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी जैसे दोस्तों फिनिश हुआ। यदि वीडियो पसंद में आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं जैसे कि नेक्स्ट के क्वेश्चन। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो कहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जैसे कि चलने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको नजर आ रहा होगा, बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 11 संरेख है कि नहीं। संरेख का मतलब होता है सीधी लाइन। हमने आपको बताया था कि संरेख कहने का मतलब कि इस तरह से होगा, ठीक है। संरेख 3 को बिंदु है, मान लिया कि ये ए है,
ठीक है, ये बी है और ये जैसे कि सी है। ए के रूप में कितना दिया हुआ है, 1 5 बोला है, इसमें कितना बोला है 2 3 बोला है, इसमें कितना बोला है -2 और 11 देखना है कितने। अब इसी चीज को हम लोग जैसे बहुत देखने के लिए हम लोग जैसे ग्राफ से ही पता लगा लेंगे, ग्राफ से भी पता लगा लेंगे कि ये जो रेखा जो है संरेख है कि नहीं है। देखिएगा हम यहाँ पे जैसे ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे तो इस पे जो गया ज्यादा से गया है तो ये 1 होगा, ये वाला जैसे कि 2 होगा, ठीक है, समथिंग। वाई पे भी गया है, हाँ वाई पे भी गया है, वाई पे भी गया है 1 2 3 4 और 5 तक गया, क्योंकि इधर वाला को एक्स एक्स बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक्स वाला जो खाली साली एक्स माइनसों पे गया, तो -1 और -2 इस तरह से हो गया। आई जो से वाई है, वाई पे 11 तक गया है, 11 तक गया है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 लगभग यहाँ तक आया। पहले ही बिंदु को हम देखने की कोशिश करते हैं, ए बिंदु को, तो 1 और 5 है, यानी कि 1 5 करने का मतलब कि x और y, तो x पे 1 y पे 5, x पे 1 यहाँ है, y पे 5 यहाँ है, लगभग इस तरह से जाएगा और बिंदु जैसे कि यहाँ पे मिलने की कोशिश करेगा, यहाँ पे मिलेगा, इसको बिंदु ए है कितना 1 और 5। इस तरह से b को देखेंगे तो 2 और 3 है, b को देखेंगे तो 2 और 3 है, 2 3 तो 2 है यहाँ पे, x है ना, ये y है, तो x पे 2 है और y पे 3 है, ये लगभग इधर से आएगा, यहाँ पे आने की कोशिश करेगा समथिंग, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ पे देखिएगा ये बिंदु जैसे कि b है, 2 और 3 है। ठीक कुछ इस प्रकार से c को देखेंगे तो -2 और -11 है, -2 जैसे कि यहाँ है और -11 यहाँ है, समथिंग जो आएगा वो लगभग जैसे कि इस बिंदु पर आएगा। ये बिंदु जैसे कि c है, -2 है और -11 है, -2 है और -11 है, ये वाला है। अब आप नॉर्मल मिलाने की कोशिश करिएगा तो a से b गया, ठीक है, उसके बाद जैसे कि b से जैसे कि c पाया, इस तरह से a b c, बताइए तो इस रेखा सीधा है, रेखा सीधा नजर आया। आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये जैसे कि संरेख नहीं है, या संरेखी नहीं है, यानी कि ये बिंदु संरेखी नहीं है। ये कैसे हो गया, तो हमने इसी पे भी जैसे करके दिखा दिया। लेकिन आप लोग को करना क्या है ना, कि आप लोग को करने के लिए जैसे कि नॉर्मली काम करना है कि आप दूरी सूत्र निकालिएगा। दूरी सूत्र करने का मतलब सर ए से बी की दूरी निकालिए, तो ए बी निकालिए, ए बी बराबर रूट एल्डर, ध्यान समझिएगा, रूट एल्डर नियम बताते हैं कि जैसे कि x1 y1 x2 y2, रूट एल्डर x1 का मतलब 2, अब 2 में से 1 जाएगा तो डायरेक्ट बचेगा 1 के स्क्वायर करते हैं, प्लस y1 y2, ये कितना है 3, यहाँ से निकलेगा जैसे कि 5, तो जुट जाएगा। कैसे जुट जाएगा इसे समझने की कोशिश करिएगा। जुट इसलिए जाएगा क्योंकि जैसे कि 3 है और माइनस जैसे कि 5 है, ठीक है ना, तो ये घट जाएगा, तो घटने का स्क्वायर करना है, नॉर्मल समझिएगा। तो हम लोग को करना कुछ है, स्क्वायर करना है। यहाँ हो जाएगा जैसे कि 1 के स्क्वायर जैसे कि 1 हो जाएगा, प्लस करेंगे घट जाएगा तो जैसे -2 हो जाएगा, -2 के स्क्वायर जैसे कि 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो जैसे कि रूट एंडर जैसे कि 5 हो जाएगा, रूट एंडर 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप जैसे कि यहाँ से करके देखिएगा तो आप क्या करिएगा कि ए बी प्लस ए बी, देखिएगा संरेखी का जैसे कि रूल बताता है, ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी, ए बी प्लस बी सी, दो भुजाओं का योग तीसरा के बराबर हो गया तो समझिए कि रेखा संरेखी हो जाएगा। अगर बराबर नहीं होता तो संरेखी नहीं है, ये 5 आया। अब उसी प्रकार से BC को निकाल के देख लेंगे, BC को निकाल के देख लेंगे तो रूट एंडर मान लिया, किसको मान लिया है x2 y2, इसको मान लीजिए x1, कुछ दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा x2 2 माइनस प्लस 2 के स्क्वायर, ये माइनस में था, प्लस 3 माइनस प्लस 11 के स्क्वायर। एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे तो 2 दूनी के 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस जैसे 11 3 14 14 के स्क्वायर, 14 के स्क्वायर जो होता है वो जैसे कितना होता है 14 के स्क्वायर 196 होता है, 196, 14 के स्क्वायर 196। आप नॉर्मल जैसे कि जोड़ने की कोशिश करिएगा तो रूट एंडर 6 6 12 के 2 19 से 20 21 212 कहाँ अंतर आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से एक बार जैसे कि AC को निकालना पड़ेगा रिवर्स,
AC बराबर सेम उसी तरह से निकाल के डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि रेखा जो है सदरेख नहीं है। अब हम लोग जैसे कि 3 के बाद जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे कि 4 पे चलने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, जो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 बोला था कि जांच कीजिए कि बिंदु क्या बिंदु था 5 - 2, 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। समद्विबाहु, अब बताइए समद्विबाहु के जो नाम हम लोग चर्चा ले जाते हैं। सम मतलब बराबर, द्वि का मतलब बाहु मतलब भुजा। जब दो भुजा बराबर होगा उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। नॉर्मल आप फिगर बनाने की कोशिश करिएगा इस तरह से, ठीक है। इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, दर्शा दो। ए बराबर मान लिया कि एक की जगह पर दिया गया है जैसे कि 5 - 2, बी पर दिया गया है 6 4 और सी पर दिया गया है 7 - 2। ये जैसे कि भुजा है। समद्विबाहु कैसे कहेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दो को जैसे कि दूरी यदि समान आएगा तो समझिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, और अगर यदि समान नहीं आता है तो समझिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। दो त्रिभुज में जैसे देखिए, इसको हम चाहेंगे तो ग्राफ पे भी निरूपित करके देख लेंगे कि ग्राफ पे क्या ऐसा आकृति बनता है, ग्राफ पे त्रिभुज की आकृति बनता है कि नहीं बनता है। त्रिभुज की आकृति बनता होगा तो ठीक है, नहीं बनता होगा तो त्रिभुज नहीं है। पहले हम इसको हल करके ग्राफ पे आपको दिखा देते हैं। तो पहले हल करने की कोशिश करिएगा, तो ध्यान से हम लोग देखेंगे। तो पहले जैसे ए बी बराबर निकालना जा रहे हैं। ए बी बराबर दूरी सूत्र जैसे कि रूट अंडर सेम होता है, होता कुछ है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बैठा लीजिए, इसको मान लेते हैं जैसे कि x1, इसको मान लेते हैं जैसे कि x2 y2 y1, x1 y1 x2 y2 कुछ मान लीजिए। तो रूट अंडर x2 - x1 तो हो जाएगा जैसे कि 6 माइनस जैसे कि 5 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 4 माइनस 2 के स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 के स्क्वायर, क्योंकि माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक स्टेप जैसे कि जोड़ेंगे तो हो जाएगा जैसे कि घट के तो 1 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 2 6 के स्क्वायर। एक स्टेप करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस जैसे कि 6 और 6 हो जाएगा 36, यानी कि रूट अंडर जैसे कि देखेंगे तो 37 आया। बस इतने ही फर्क नहीं दो। ए बी के निकाल दिए, अब ए सी के निकालते हैं। AC के निकालते हैं, AC। अब AC की दूरी सूत्र यानी कि हाई बिंदु से हाई बिंदु निकालने की कोशिश करते हैं। x1 आए तो मान लेते हैं x2 और y2 सेम रूट अंडर 7 - 5 7 - 5 के होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 तो -2 और माइनस माइनस प्लस 2 के होल स्क्वायर। एक स्टेप बढ़ेंगे तो जो जाएगा 7 में से जो 7 में से जैसे 5 जाएगा, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 के जैसे के स्क्वायर अब प्लस ये करेंगे तो 2 से 2 जैसे कि खत्म हो रहा है यानी कि 1 हो जाएगा, तो 1 के स्क्वायर यानी कि 2 के स्क्वायर जैसे कि 4 प्लस जैसे कि 1 के 1 तो रूट अंडर जैसे कि जोड़ेंगे तो हो जाएगा भैया 5। रूट अंडर 5 आया। अभी तक तो कोई पता नहीं लग रहा है, 2 को निकाला तो पता नहीं लगा, क्योंकि ई जैसे कि AC बराबर जो आ रहा है 5 आ रहा है, और ये जैसे कि निकल रहा है जैसे कि AB बराबर जैसे कि 37 निकल रहा है। कितना निकला है 37। अच्छा, उसके बाद हम लोग BC पकड़ के देख लेते हैं। BC पकड़ के देख लेते हैं, BC पकड़ के देखते हैं, उससे हम लोग को पता लग जाएगा। तो BC कितना है, BC कोई को मान लीजिए ये जैसे कि x2 y2 देख रहा मान लेते हैं 1 तो रूट अंडर x1 - x2 नियम ही नहीं बोलता है, तो 6 माइनस के 7 के होल स्क्वायर प्लस करो 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 है होल स्क्वायर। एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा माइनस जैसे कि 1 के होल स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 के होल स्क्वायर 4 के होल स्क्वायर 1 के होल स्क्वायर जैसे कि 1 के और 4 के जैसे कि 4 के हो जाएगा जैसे कि 16 हो गया। रूट अंडर देखेंगे तो जैसे कि 17 हो गया। 17 तो है नहीं। अब देखो तो ए बी AC BC ये तीनों जैसे कि अलग अलग है, एक आया जैसे कि 37, एक आया है 5, एक आया है 17। तो क्या ये जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, बोलिए यस या नो। तो हम लोग के निकालने के अनुसार तो लगा नहीं है, नहीं तो जांच कीजिए कि यानी कि इन सब बिंदुओं समद्विबाहु त्रिभुज नहीं
नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है? बना के हमने देखा कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज करने का मतलब कि दो भुजा को जैसे कि बराबर होना चाहिए था, दो भुजा बराबर एक हो भी नहीं किया, समद्विबाहु त्रिभुज का है। हाँ भले त्रिभुज है लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। अब त्रिभुज है कि नहीं है वही हम लोग जांच कर लेते हैं। नॉर्मल आप देखिए इस तरह से कर लेते हैं इस फिगर को। इस फिगर के आप जो देखने की कोशिश करिएगा तो ये 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, ये सब माइनस में जाएगा। माइनस में 6, माइनस में 5, माइनस में 4, माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में के प्लस में जाएगा 1 2 3 4 5, इधर माइनस में जाएगा, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, ये प्लस में जाएगा 1 2 3 4 5। निरूपित करके देख लीजिए। जैसे बिंदु ए को देखने की कोशिश करते हैं, 5 माइनस 2 है, एक्स पे लेना है 5, माइनस पे लेना है 2, एक्स पे लेना है 5, माइनस पे लेना है 2, इधर जाएगा समथिंग समथिंग जैसे कि यहाँ पे आएगा, इसका नाम जैसे कि ए रखो। कितना है भैया? तो 5 माइनस 2 है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए हम बी को देखेंगे तो 6 4 देना है, 6 लेना है एक्स पे लेना है यहाँ पे 6 और 4 देना है इस पे। तो ये जैसे कि इधर से जाएगा समथिंग, इधर से आएगा तो लगभग लगभग जैसे कि यहाँ पे जो बिंदु बनेगा वो बनेगा जैसे कि बी है कितना, तो 6 4 है, 6 4 है। उसी प्रकार से 7 और 2 लेना है, 7 और 2 लेना है, 7 और 2, एक्स पे लेना है 7, वाई पे लेना है 2, एक्स पे लेना है 7, इधर बढ़ जाएगा, ये इधर बिंदु आ जाएगा तो एक्स पे लेना है 7 समथिंग, वाई पे लेना है 2, इस तरह से बाबू बना। ये बिंदु जैसे कि सी है, ये बिंदु सी है। अब मिलाइए इस आकृति को, ए से बी को मिलाया, ए से बी को मिलाया, बी से जैसे कि सी को मिलाया, ए से बी को मिलाया, देखो तो त्रिभुज की आकृति बन रहा है। देखिए तो लगता है कि त्रिभुज ही है ग्राफ पे, लेकिन हम लोग को देखना है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज जैसे कि जांचने के बाद ही आपको पता लगा कि है कि नहीं है। तो हम लोग को देखने के बाद जैसे कि लगता है कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। आइए हम लोग जैसे कि अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग जैसे कि 5 देखने की कोशिश करते हैं। 5 देखा है एक बार, जो 4 जो क्वेश्चन जो था वो संरेखित था इनके है, क्योंकि जो हम लोग जैसे कि लास्ट में जैसे बीसी जो निकाले थे तो यहाँ पे जैसे कि 4 था और यहाँ पे जैसे कि 2 था, तो वो भी जैसे कि लगभग लगभग 37 आ जाता है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज था। इसमें देखिए मिस्टेक हो गया था, पर कोई बात। इसमें देखिए बोला गया है कि किसी कक्षा में जैसे कि 4 जैसे कि मित्र बिंदु जैसे कि एबीसीडी पर बैठे हुए हैं। हमने एक कक्षा ले लिया, इसमें जैसे कि एबीसीडी बिंदु को भी दर्शा दिया है। एबीसीडी बिंदु पर जैसे कि बैठा हुआ है, ठीक है, ए बी सॉरी लिखना सी डी, एबीसीडी पर बैठा हुआ है। जैसे कि आकृति 7.8 में जैसे दर्शाया गया है, चंपा चमेली कक्षा के जैसे कि अंदर आती है और कुछ मिनट जैसे कि तक देखने के बाद जैसे कि चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम्हें या क्या तुम जैसे कि नहीं सोचते हो कि एबीसीडी एक जैसे कि वर्ग है। एबीसीडी एक वर्ग है, एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली जैसे कि इससे जैसे कि सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि क्या ये कौन सी बात सही है, यानी कि चंपा में सही है या चमेली में सही है, क्या ये रियल में वर्ग है या वर्ग नहीं है। ये बात की जैसे कि आपको चर्चा करना है, लेकिन हम लोग जैसे ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने बिंदु को दर्शा दे रहे हैं। इसमें जो ग्राफ में जो बिंदु जो दिखाया जा रहा है, आप इस तरह से देखिएगा, मोटा मोटी जैसे ग्राफ दिया इस तरह से ऐसे करके, और यहाँ पे जैसे कि देखेंगे तो बिंदु जैसे कि ये है, लगभग लगभग जैसे ये रेखा जो गया है ये जैसे कि 3 है, ये वाला जैसे कि 3 है, ये वाला जो है 4 है, 4 है। ये जो बिंदु ए हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। बिंदु ए जो है ये 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3 हो जाएगा, ये जैसे कि 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऊपरे जैसे कि बिंदु जैसे कि बी है, तो ऊपरे वाला बी जो है वो कम से कम जैसे कि गया है 7 पे, इधर से जैसे कि 7 पे, ये जो है रेखा ये 7 पे है, ये जो रेखा है वो कितना पे है, तो ये रेखा लगभग लगभग 6 पाएगा, तो 6 7 हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे कि सी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, तो लास्ट मैंने गया है जैसे कि एक्स पर गया है 9 पर, ऊपरे से गया है जैसे कि 4 पर, ये जैसे कि 9 है और ये जैसे कि 4 है। और ठीक उसी प्रकार से हम डी को देखने की कोशिश करेंगे, इधर से 6 और 1 है,
और 1 है। यही जैसे कि रेखा है, आपको यहाँ से यहाँ मिलाना है और यहाँ से यहाँ मिलाना है, यहाँ से यहाँ मिलाना है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ मिलाना है। अब देखिए यही है ABCD। अब ये वर्ग है कि नहीं है, ये आपको जैसे करके देखना है। देखो भैया वर्ग तो ये है, ग्राफ तो दर्शाए हैं, तो वर्ग तो ये है, बना भी है वर्ग, 100% है कि ये वर्ग बन भी रहा है। तो वर्ग तो ये है, वर्ग तो ये है, ये पूरा इस शब्द से मिट काट देते हैं तो आपको बात मालूम चलेगा कि वर्ग तो ये है, वर्ग ये है, ठीक है ना। अगर आप अभी दर्शाने की कोशिश करेंगे तो आप देखिएगा तो दर्ज जाएगा। ये जैसे कि वर्ग तो है, अब वर्ग के जैसे कि आपको शर्त होता है, शर्त होता है कि चारों भुजा का जो मान है वो बराबर आएगा, ठीक है ना। और विकर्ण भी होती है ना, ये विकर्ण यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी विकर्ण खींचे थे, विकर्ण भी बराबर आता है। इसे एक आध दो हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए जैसे कि ए भी कर रहे हैं, ए भी बराबर, दूरी निकाल रहे हैं जी बराबर, ए और बी। इसको मान लेते हैं जैसे कि x2, तो 6 माइनस हो जाएगा 3, अपने अकॉर्डिंग मानिएगा, प्लस 7 माइनस 4 हो जाएगा 7 और माइनस जैसे कि 4 होल स्क्वायर हो जाता है। रूट अंडर करेंगे तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा जैसे कि 3, ठीक है ना। छोटा छोटा करने की कोशिश करते हैं। देखिए 6 में से जैसे कि 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर जैसे कि रूट के अंदर जैसे कि 9 हो जाएगा, प्लस 4 में से घटेगा तो जैसे कि 4 में से 3 घटेगा तो जैसे कि 7 हो जाएगा, 7 में से 4 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर जैसे कि 9 हो जाएगा, 9 जैसे कि निकालेंगे तो रूट अंडर जैसे कि 18 हो जाएगा, रूट अंडर जैसे कि 18 हो जाएगा। 3 तरीके 9 होता है, 9 दूनी 18 होता है, यानी कि 3 रूट 2 हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है देखिएगा, 9 गुने 2, 9 दूनी 18, 9 के वर्गमूल जैसे कि 3 रूट 2 पहला है, ठीक है। अब इसे देखते हैं, उसी प्रकार से हम लोग BC देखने की कोशिश करते हैं। तो रूट अंडर इसे करेंगे तो इसको मान लेते हैं x2 y2 x1 y1 मान लेते हैं। 9 में से हमने जैसे कि 6 को घटाएंगे तो रूट अंडर 3 होगा, रूट अंडर 3 के स्क्वायर, प्लस 4 में से जैसे कि 7 को घट रहा है, 4 में से जैसे कि 7 घटेगा ना, देखिए घटा के देख लीजिए, 4 में से 7 घटेगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा है 3 के स्क्वायर, नहीं तो स्वास्थ्य आप कहिएगा कि सर ऐसे कैसे करती है। लो ना भैया बात बराबर रहेगा, मान लो ना x2 y2 x1 y1 कुछ मान लेते हो तो बात बराबर है। 6 माइनस 9 के होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 के होल स्क्वायर, एक स्टेप बढ़ाएंगे ये हो जाएगा माइनस जैसे कि 3 के होल स्क्वायर प्लस जैसे कि हो जाएगा घट के जैसे कि -3 माइनस 3 के होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ जैसे कि 9 और प्लस हो जाएगा 9 ले देखे तो उसे बचेगा जैसे कि 3 रूट 2, ये 2 तो बराबर हो रहा है, ए भी ऐसे बराबर हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग देख लेते हैं CD बराबर, CD को भी देखेंगे तो सेम का 9 में से जैसे कि 9 में से 6 को घटाएंगे तो रूट अंडर जैसे कि 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर प्लस 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 के स्क्वायर लेके जैसे कि भागेंगे तो हो जाएगा जैसे कि 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 प्लस जैसे कि 9 बराबर जैसे कि 3 रूट 2, ये भी 3 रूट 2, ये भी 3 रूट 2 और ये भी 3 रूट 2। उसके बाद इसको करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 6 में से जैसे कि 3 को घटाएंगे तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3, 4 था, 4 में से जैसे कि को घटाएंगे तो 3 के लेकर 3 तरीके 9, यानी कि चारों भुजा बराबर है। इस तरह से कर दीजिएगा, विकर्ण कर लीजिएगा तो विकर्ण करने का मतलब ऐसी कर दीजिएगा, विकर्ण देखिए विकर्ण ऐसी बराबर ऐसी कर रहे हैं। ये जैसे कि 9 में से जैसे कि 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा रूट के अंदर जैसे कि 6 स्क्वायर प्लस 4 में से 3 को 4 में से 4 था है ना, ये 4 था तो 4 में से जैसे कि 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा जैसे कि 0, यानी कि जैसे कुल मिला के कहेंगे तो 36 आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से आप जैसे कि BC को करके देखिए, BD को करके देखिए, BD को करके देखिए, तो BD को करके देखेंगे तो सेम काम होगा। 6 में से 6 गया तो 0 के स्क्वायर, और इसमें से देखेंगे 7 में से 1 जाएगा तो 6 के स्क्वायर, तो फिर तो जैसे कि आया जैसे कि 36 के वर्गमूल यानी कि 36 आ रहा है, यहाँ पर जैसे कि आएगा 36 रूट अंडर 36 के वर्गमूल होता है जैसे कि भैया 6 और 6 यानी कि 36 से समान आया, तो ये वर्ग है। ठीक है, आई होप उम्मीद करते हैं कि आप सबको जैसे कि समझ में आ रहा होगा। इसी तरह की इसमें क्वेश्चन है और इसमें जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि 6 है, यानी क्वेश्चन जो पढ़ना है यहाँ 10 तक क्वेश्चन पढ़ना है, 10 तक क्वेश्चन पढ़ना है। 6 क्वेश्चन जैसे कि देखिए आप लोग 6ठा क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा हम लोग। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 6 देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है 6 में,
6 नंबर क्वेश्चन जैसे कि बोला गया है कि निम्नलिखित जैसे कि बिंदुओं को देखकर बताइए कि ये चतुर्भुज है कि नहीं है। 6 में इन सब में से आपको चतुर्भुज देखना है, जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि 1 से लेकर 3 तक दिया गया है। अब इसमें जैसे कि चतुर्भुज है कि नहीं है, चतुर्भुज का जैसे कि शर्त जो होता है हम आपको बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि कौन चतुर्भुज है, चतुर्भुज है कि नहीं है। पहले तो आकृति से पता लग जाएगा कि चतुर्भुज है कि नहीं है, ठीक है। हमने जैसे कि नॉर्मल आपको जैसे करने की कोशिश दिखा रहा है, आकृति से पता लग जाएगा। देखिएगा बोल रहा है इसमें जैसे कि दिखाया गया है पहला में कि जैसे कि -1 -2, -1 -2। दूसरा बोला गया है 1 -0, दूसरा बोला है 1 0, ठीक है। तीसरा बोला है जैसे कि -1 और 2, -1 और 2। चौथा जो बोला है वो बोला है जैसे कि -3 और 0, -3 0, यही बोला है। आप अगर आपको डायरेक्ट बना के देख लीजिए चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहीं से पता लग जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस मिस हो प्लस मिस हो जाएगा। अच्छा माइनसों में लेना है, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4, इस तरह से कुछ। अब दर्शा देते हैं -1 -2। इसको अलग हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वाई। एक्स पे लेना है 1, यहाँ पर ही है। वाई पे लेना है 2, यानी कि समथिंग समथिंग जैसे कि एक सोचे जैसे कि यहाँ पर ही आएगा। मान लेते हैं कि ए है, ये पर देखो 1 और 0, 1 और 0 लेना है तो यहीं पर रह जाएगा। ये मान लिया कि बी है। उसी वजह से -1 और 2, 1 और 2, -1 यहाँ पर ही है, 2 यहाँ पर ही है। समथिंग समथिंग जैसे कि इस तरह से जैसे कि जाएगा, यहाँ पर ही आएगा। ये जैसे कि सी हो गया। और डी पर देख लो जैसे कि -3 लेना है, 0 लेना है कि यहाँ पर ही हो जाएगा। ये जैसे कि डी। अब मिलाइए, ये बी को मिलाते हैं, BC को मिलाते हैं, और DC को मिलाते हैं, और BA को मिलाते हैं। देखिए यही जैसे कि आकृति बना। अब आप लोग बताइए कि जैसे कि चतुर्भुज है कि नहीं। तो चतुर्भुज तो है, वही बात आपको देखना है कि कौन कौन चतुर्भुज है। आकृति इस तरह से बन जा रहा है तो चतुर्भुज है। आप जैसे कि निकाल के दूसरे सूत्र पर देख लीजिएगा कि चतुर्भुज है कि नहीं है। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर जैसे कि 7 बड़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 7 देखने की कोशिश करिएगा। 10 तक क्वेश्चन है। बोलता है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदुरुस्त है। समदुरुस्त ज्ञात करने के लिए बात बराबर है। आपको हमने बताया था कि दूरी जैसे कि समान होना चाहिए, ठीक है। तो एक अक्ष पर की जैसे कि दूरी ज्ञात करना है, वो भी जैसे कि समदुरुस्त है कि नहीं है, ठीक है। तो आई होप वीडियो जैसे कि बड़ा हो रहा है, इसको हम लोग जैसे कि नेक्स्ट क्लास में जैसे करने की कोशिश करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।